बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ एरीना। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5.2 डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ मेन और मोटी मोटी सी कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपसे डिस्कस कर लूं। अगर आप 5.1 क्लोज करते हैं तो उसके राइट आफ्टर नेक्स्ट पेज आपको एक पैराग्राफ जो है वो नजर आता है, फिजिबल सोल्यूशन के नाम से या फिजिबल रीजन के नाम से वो नजर आता है। अच्छा, इसमें 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो समझ लीजिएगा बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम हम लोग डील कर रहे होते हैं वो सिस्टम बेसिकली प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाता है। अब आप सोचेंगे सर ये कॉन्स्ट्रेंट्स का वर्ड जो है ये क्या है जी। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बेटा लिमिटेशंस या फिर शराइत जो लगी हुई होती हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये कॉन्स्टेंट का वर्ड है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ खास हदबंदियां कर दी जाती हैं किसी भी सिस्टम के साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बता दूं 5x, ये देखो यहाँ पे +3y। ये जो इनइक्वालिटी के साइंस लगे हुए होते हैं ना, यही बुनियादी तौर पर वो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, वो शर्तें होती हैं, वो लिमिटेशंस होती हैं। जैसे देखो अगर मैं इसको रीड करूं तो क्या करेंगे हम, 5x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल, यानी इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर दिस क्वेश्चन या इस इनइक्वालिटी में या फिर इस प्रॉब्लम के लिए। यानी इसी खास प्रॉब्लम में आप ऐसे नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को अगर मैं कहूँ आपसे कि आप ऐसे लिख लो, इक्वल का साइन गायब कर दो, नो। कॉन्स्ट्रेंट्स अटैच होते हैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट का कोई एग्जांपल लेना है कि आपका प्रॉफिट कितना हो। अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो और उसको सेल कर रहे हो उसके बाद, तो प्रॉफिट के साथ आपने कुछ चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। देखो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी आपके पास बेटा, कॉस्ट आएगी, कि आप एक्चुअल में बना कितना रहे हो, उसके ऊपर पैसे कितने लग रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आप सेल देखोगे, फिर दरमियान में कोई एक कॉन्स्टेंट अटैच करोगे कि आपकी कॉस्ट जो है वो लेस देन होनी चाहिए सेल से, तभी आपका क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ जाती है सेल से तो इसका मतलब हमें तो लॉस हो गया, तो ये वाली कंडीशन यहां नहीं लग सकती ऊपर। ठीक है, सो ये 3-4 चीजें होती हैं समझने वाली कि प्रॉब्लम बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज बेटा क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरह ही हम इसको टैकल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, और साथ में कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो भी मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, द वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ और नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे इस चीज को समझ ले कि आपके पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यानी आपके पास जो सिनेरियो अब बनेगा ना क्वेश्चंस में, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स के साथ उसने वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए हुए होते हैं। अच्छा, वो क्या चीज़ है वो मैं आगे जब क्वेश्चन देखोगे ना वो ज़रा तसल्ली से समझ में आ जाएगा पॉइंट। अच्छा, इसके बाद जो रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा वो फिजिबल रीजन कहलाएगा। अच्छा, ये रीजन कहाँ से आ गया और क्वाड्रेंट्स क्या बला है, तो ज़रा इसको समझो कि हमने जो कार्टेशियन प्लेन्स बेटा बनाए जिसपे हमने ग्राफ्स बनाए थे उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 होता है यहाँ, क्वाड्रेंट 2 यहाँ पर होता है, क्वाड्रेंट 3 जो है वो यहाँ मिल जाएगा, और क्वाड्रेंट 4 जो है वो यहाँ मिल जाता है मुझे। तो ये देखो मेरा कार्टेशियन प्लेन ऐसे ही ड्रॉ होता है ना, ये एक वाई एक्सिस होता है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस होता है। तो इस लाइन में वो हमें ये बता रहा है कि जो क्वाड्रेंट 1 है ना ये वाला बेटा, ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन एरिया होगा। क्यों होगा भाई, देखो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, एंड y भी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू किसके है बेटा, 0 है। यानी x भी जो है वो एट अ टाइम पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो वो जो ऊपर उसने बात की थी ना कि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, यानी जो कॉन्स्टेंट्स लगे होंगे, जो लिमिटेशंस होती हैं फिजिबल सोल्यूशन के लिए, कि कौन से एरिया में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो फिजिबल है यानी काबिले अमल है, तो वो एरिया बनता है ये क्वाड्रेंट 1 का। ये पॉजिटिव वैल्यूज देता है दोनों साइड के ऊपर। ठीक है, ये प्लस के साइन के साथ।
बात समझ में आ गई? अच्छा, बाकी क्यों नहीं लेते हम ये वाले क्वाड्रेंट्स पे? भाई ये क्वाड्रेंट 1 के अलावा यहाँ पर आओगे ना, यहाँ x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। ऐसे ही है। यहाँ पर क्या हुआ, x पॉजिटिव हो गया बट y जो है वो नेगेटिव। तो इन तीनों क्वाड्रेंट्स में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम जब भी अपना फिजिबल रीजन शेड करेंगे तो वो क्वाड्रेंट 1 का करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फंक्शंस की कुछ डेफिनेशंस होती हैं कि किसी फंक्शन को जब आप मैक्सिमाइज करने जा रहे हो या मिनिमाइज करने जा रहे हो तो बेटा उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है उसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन का नाम देते हैं। इसके साथ कुछ 3-4 चीजें और होंगी जैसे कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमने किसी फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कॉर्नर पॉइंट्स और ये फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना एक्चुअल में होता किस तरह से है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ। और वो फंक्शन जो है एक्स वाई पूरे ऑर्डर पेयर का है। फंक्शन की वैल्यू उसने दी हुई है 2x प्लस 5y। कहता है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करके दिखाओ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स उसने लगा दिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। साथ ही उसने बता दिया आपको कि x जो है वो भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है, यानी ये दोनों क्वाड्रेंट 1 से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, 5.1 किया आपने, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 90% वैसे ही अप्लाई होगा, अगर हम 95 भी कहें तब भी गलत नहीं होगा। लास्ट पे जाके हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। तो वहां भी हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज होती थी। सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा, पहली लीनियर इनइक्वालिटी लेते हैं यहाँ पर ऐसे, उसकी लिख लेते हैं हम क्या, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये होगी 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू वट, 8। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एक्स, y को 0 कर लो। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है ना प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। तो अगर बेटा y 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई 8 की। इट मीन्स x यहाँ पे हो गया मेरे पास कितना, -8। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो भी यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका हुआ है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेयर ए इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू लिखो -8 और यहाँ पे लिख दो y विच इज 0। दोबारा से हम इसी इनइक्वालिटी या इक्वेशन को पकड़ते हैं और इसमें अब हम क्या करते हैं बेटा, फॉर y x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो इक्वेशन बन गई मेरे पास 2y माइनस 0 इक्वल्स टू 8। सो y फाइंड आउट करना है ना, तो 2 को ट्रांसपोज कर दो, डिवाइड हो जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 4। सो अब मेरा जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो भी बन चुका है इस इक्वेशन के लिए विच इज 0 एंड 4। क्लियर? तो सेम इसी पैटर्न पे हमने क्या करना है, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर लेनी है। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं इसकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू वट, 4। सो हम यहाँ पर फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 4। तो पहला ऑर्डर पेयर यहाँ से बन गया। आप a लिख सकते हो या फिर आप a भी ऑलरेडी अगर लिख चुके हो, कंफ्यूजन से बचने के लिए आप पेयर c लिख लो। x की वैल्यू 4 आई, y हमने 0 रखा था, ओके। दोबारा से इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं बेटा, फॉर x फॉर y x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें आप राइटिंग्स पूरी भी लिख सकते हो जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखी थी ना, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। वैसे भी लिख सकते हो बट अगर इस तरह से भी ले आते हो तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास है x माइनस वाई, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये वाला माइनस शिफ्ट कर लेते हैं तो y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -4। सो लास्ट ऑर्डर पेयर भी मुझे मिल गया 0 -4 का।
ओके, सो दैट्स हाउ हमने अपनी लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता था, टेस्ट पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, 0 एंड 0 के ना, तो ये मैंने लिख दिए टेस्ट पॉइंट्स। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, आपको लेनी है पहली लीनियर इनइक्वालिटी, 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 8। यहाँ पे आपको y भी 0 कर देना है, x भी 0 कर देना है, और देख लेना कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो अच्छी मतलब सॉल्व हो रही है, ट्रू पे तो ठीक है, नहीं हो रही तो फॉल्स। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं 0 लेस देन 8 ये ट्रू है इसमें, ठीक है। इक्वल वाला तो ट्रू नहीं हो सकता ना भाई, लेस देन ये ट्रू है। तो हमारा शेडिड एरिया कहाँ होगा इस लाइन के लिए, वो आप लिख लो, इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन की तरफ चले गए हम, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाली है मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट वाली थी। सो ये सेकंड वाली है, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो यहाँ भी 0 कर लेते हैं, यहाँ भी 0 कर लेते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ यस 0 इज लेस देन 4, दिस कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ भी शेडिड एरिया जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना होता था। ग्राफ आ गया हमारे पास, ठीक है। पहली लाइन ये वाली जो देखो ये बनी हुई है किसकी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 की। इसके दो पेयर्स थे ना मेरे पास, एक पेयर था बेटा आपके पास -8 एंड 0 एंड 0 एंड 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं -8 एंड 0 का पेयर मुझे यहाँ मिल रहा है, और दूसरा जो मेरा इसी पर्टिकुलर लाइन का पेयर है वो ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों ज्वाइन किए, ये एक लाइन मेरे पास ड्रॉ होगी, नेम भी मैंने लिख लिया उनका। सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें एक पेयर मिल रहा है मुझे 0 एंड 4, और एक मिल रहा है 4 एंड 0 का, ठीक है। ये -4 के साथ ये दो पेयर मिल गए मुझे। ये दोनों लाइंस यहाँ जा करके कट होती हैं, इसको देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये पेयर तो था ही नहीं। अच्छा, मैं इसके बारे में गाइड करता हूँ, पहले ये लाइन समझ लो, ये लगी दोनों। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, ये देखो शेडिड एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन है ना सारा, ये भी शेडिड एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन है सारा, ये देखो मैंने शेड कर दिया। लेकिन सॉल्यूशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को उसने शेड किया, क्यों? मैंने अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताया था बेटा आपको कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा ना शेडिड एरियाज का दोनों का, वो हमेशा आपने क्वाड्रेंट 1 में करना है। यही चीज उसने इस क्वेश्चन के यहाँ साथ मेंशन करके दी है कि x भी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल है, और y भी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल है। तो वो रीजन जो है हमारा वो कहाँ पड़ रहा है, क्वाड्रेंट 1 में। तो हम जो शेड करेंगे ना वो सिर्फ इतना एरिया करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो मेरे पास जो मेरा फिजिबल सोल्यूशन होगा या फिजिबल रीजन होगा जहां पर मैं कह सकता हूं कि सोल्यूशन जो है वो मुझे काबिल अमल नजर आ रहा है, वो ये है, ठीक है। ये जो मैंने रेड लाइन लगा दी हुई है सारी, बाकी मुझे इसको नहीं लेना, ये चाहे कॉमन भी आ रहे होंगे तो हमने इसको शेड नहीं करना। पॉइंट समझ में आ गया? ये तो हो गया फिजिबल रीजन। नेक्स्ट जो चीज आपको समझनी है ना यहाँ पे बेटा, वो है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। ये मैं जरा रेस कर देता हूँ ताकि सिनेरियो जरा इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स मुझे ढूंढने हैं, ओके, किसके, फिजिबल रीजन के। तो कोने पकड़ने हैं, कॉर्नर, ये देखो एक ये कॉर्नर हुआ, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, और एक कॉर्नर ये है जहां पर कटिंग हो रही है। सो मेरे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं ना बेटा, वो देख लेने हैं मैंने, कॉर्नर पॉइंट्स। ये तो 0 एंड 0 का है ना फर्स्ट वाला, ठीक है। ये जो है कॉर्नर वाला, ये 4 एंड 0 लिखा हुआ मैंने, ऐसे ही है बेटा। सो ये कॉर्नर पॉइंट 4 एंड 0। ऊपर ये वाला जो थर्ड है, ये कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 4 पे। इसका 12 एंड 16 मैंने कैसे लिखा, ठीक है, या 16 12 मैंने कैसे लिया है, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास थी नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट जो है ना वो करना पड़ सकता है कि अगर फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ना हो आपके पास,
तब आप क्या करते हो, ठीक है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, ये पहली लीनियर इक्वेशन थी ना मेरे पास। दूसरी क्या थी बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज के सिस्टम के तहत सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास पहली लीनियर इनइक्वालिटी है ये वाली, मैं जरा इसको सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई अपने ऑर्डर के साथ आ जाएंगे, फिर ये हो गया x, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया 4। इन दोनों को अगर बेटा आप ऐड कर दो, लेट सपोज, तो देखो क्या बनता है आपके पास। इनको मैं ऐड करता हूँ, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। 2y में से y सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या रह गया बेटा, y। और 8 प्लस 4 कर दो तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये जो मेरे पास 12 आया है, इसको हम किसी भी फर्स्ट या सेकंड लीनियर इन इक्वेशन में सॉरी लीनियर इक्वेशन में रख लेते हैं, तो y के साथ साथ मुझे x भी मिल जाएगा। ये देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट, किसको सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, y इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो x माइनस 12 प्लस 4, माइनस का 12 ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया बेटा प्लस का 12, तो आंसर क्या आ गया 16। तो अब देखो ऑर्डर पेयर क्या बनता है, एक्स वाई, तो x की वैल्यू है 16 और y जो है वो मैंने निकाल लिया हुआ वो है 12। तो मतलब जो मेरा कॉर्नर पॉइंट है ना वो ये है 16 12 कर लो इसको, ठीक है, ये वाला। सो ये मेरा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है, इसके अलावा और कोई कोना मुझे नजर नहीं आता इस पूरे फिजिबल सोल्यूशन के अंदर। ओके हो गया बेटा। तो अब आती है बारी उस क्वेश्चन के हिस्से की जो बहुत स्टार्ट पहली लाइन में उसने कहा था मैक्सिमाइज द फंक्शन। तो फंक्शन देख लो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, तो यहां लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 5y। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स थे ना आपके पास, वो जो हमने यूज किए सारे, ये साइड पे लिखे हुए, मैं नीचे एक दो फिर लिख देता हूँ, 0 0 4 0, यहाँ लिख लो 0 0 4 एंड 0 0 एंड 4, एंड बेटा एक और कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आया वो था 16 एंड 12 का, ठीक है। वन बाय वन ये कॉर्नर पॉइंट इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दो। अच्छा, जीरो वाला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमाइज पे आप ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो मैं नहीं लगाता उसको। ये देखो मैंने 4 0 का कॉर्नर पॉइंट लगाया, एक्स की वैल्यू हो गई है बेटा 4, वाई की हो गई है 0, तो अब फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, 2 4 8 प्लस 0 इक्वल्स टू 8। तो ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे एक नंबर आया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास 0 एंड 4 का, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूँ 2x प्लस 5y, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 5 4 20, और 0 ऐड करो 20 में तो 20 रह गया। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट है मेरे पास 16 एंड 12 का, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2x प्लस 5y, तो ये क्या हो गया बेटा 32 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 92। अच्छा आप मुझे बताओ देख के कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, 8 वाली, 20 वाली या 92 वाली। तो कोई भी बता सकता है कि सर 92 जो है वो बिगर नंबर है इन तीनों में। तो हम कह सकते हैं फंक्शन एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम, यानी यहां पर हमें ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, इज मैक्सिमम एट 16 एंड 12। सो ये इस तरह से फंक्शन जो है वो हम अपना मैक्सिमाइज करते हैं। तो देखें अगर हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 3 बहुत अच्छे से समझा है, तो देखो 95% तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। हमें एंड पे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स और फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और फिजिबल रीजन के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत थी, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी सिर्फ इस वीडियो में रखूंगा, क्योंकि अगर हमने 2 3 4 लगाया वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो वो आप बोर भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह सेकंड थर्ड और फोर्थ 5 6 नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।